ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे जो प्रॉब्लमेटिक लगता है वो ये वाला नंबर। क्वेश्चन ऐसा है कि इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन x इक्वल टू 0 2 बाई एक्स साइन के वन प्लस वन एक्स प्लस साइन के टू माइनस वन इंटू एक्स, और ये जबकि x जो है वो लेस देन जीरो हो, x इक्वल टू 0 पर 4 है फंक्शन की वैल्यू, और जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है 2 बाई एक्स एल एन टू प्लस के वन एक्स बटे टू प्लस के टू एक्स। और कहा है कि कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, तो सॉरी के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी। ऐसे तो ओके करते हैं। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, तो इसका मतलब है कि f ऑफ 0 बराबर होगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, और बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। मतलब x को जब मैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड से मूव करूंगा तो जो वैल्यू आएगी, मतलब ये वाला है, और जब मैं x को राइट साइड से मूव करूंगा ये वाला, तो इसकी जो वैल्यू है वो f ऑफ 0 जो कि 4 है उसके बराबर होनी चाहिए। तो हम पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस दिस 2 बाई एक्स साइन के वन प्लस वन एक्स प्लस साइन के टू माइनस वन एक्स, ये होनी चाहिए मेरी 4 के बराबर f ऑफ 0, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हो ये 2 तो कांस्टेंट है, इसे उधर निकाल करके और डिवाइड में पहुंचा दीजिए। सो दिस विल बिकम 2, x को मल्टीप्लाई कर दीजिए और स्प्लिट कर दीजिए, आपको मिलेगा ये, एंड देन लिमिट स्प्लिट कर दीजिए इस पूरे पर। तो हम लिमिट को स्प्लिट कर रहा हूं 0 माइनस, यहां मैंने k1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, दिस साइन k1 प्लस 1 एक्स, ये x पहले से है, चूंकि मैंने यहां मल्टीप्लाई किया था तो मुझे यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, प्लस दिस लिमिट x टेंस टू 0, मैंने यहां k2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन k2 माइनस 1 x ओवर दिस k2 माइनस 1 x है नहीं, चूंकि मैंने k2 माइनस 1 से यहां मल्टीप्लाई किया था, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई हियर k2 माइनस 1, अदरवाइज इंटीग्रिटी वाज क्वेश्चनेबल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो अब ये क्या हुआ, बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो ये 0 की तरफ जाता है और ये भी 0 की तरफ जाएगा, तो साइन समथिंग x बटे x, और x अगर टेंस टू 0 है तो ये 1 होता है नहीं? तो यहां से मुझे मिलेगा k1 प्लस 1, यहां से हमें मिलेगा k2 माइनस 1, सेम टू सेम, चूंकि ये अच्छा ये इजिकल टू 2 है नहीं? ये भी, क्योंकि अगर मैं x को 0 रखूंगा, दिस नंबर टेंस टू 0 एंड दिस नंबर टेंस टू 0, तो साइन अगर कुछ 0 की तरफ जा रहा है, साइन 0 बटे 0 सॉरी x बटे x है, और x अगर 0 की तरफ जा रहा हो तो ये 1 हो जाएगा, तो मुझे यहां से मिलेगा k2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2, 1 गोज टू 1, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2, ओके, I get my first equation which is k1 plus k2 is equal to 2, ठीक। अगली इक्वेशन होगी मेरी ये वाली,
इसकी लिमिट अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये वाला एक्सप्रेशन, तो उसे भी 4 के बराबर होना पड़ेगा। ओके, मीन्स दिस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस दिस 2 by x ln नेचुरल लॉग 2 प्लस k1x 2 प्लस k2x, है नी, इसको 4 के बराबर होना चाहिए। ओके, थोड़ी बाद में रखते हैं हम वो वैल्यू। ये राइट हैंड लिमिट है, इसे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। मैंने यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगी a अपान बी इजिकल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ये मुझे मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2 by x ln 2 प्लस k1x माइनस ln 2 प्लस k2x। ओके, अगर आप x बराबर 0 रखें तो यहां से मुझे मिलेगा 2 और यहां से मुझे मिलेगा 2। अगर मैं x 0 रखूं तो ln 2 माइनस ln 2 0 0 मल्टीप्लाई विद दिस 2 0 और ये बटे में x है तो ये 0 होगा, तो मुझे मिल गई 0 बटे 0 वाली फॉर्म। जब भी आपको 0 बटे 0 वाली फॉर्म मिले सीधा लोपिटर रूल लगाएं। तो हमने इसमें लोपिटर रूल लगाया। ये जो बटे में x लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन मुझे मिलेगा 1। दिस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन, इसको अगर मैं इसका अवकलन करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 प्लस k1x नीचे बटे में, और चूंकि ये k1 x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो k1 ऊपर, माइनस 2 प्लस k2x एक के बटे में और उसे एक में गुणा होगा k2 का, क्योंकि मैंने चेन रूल लगाया हुआ है। ओके, रख दीजिए x की वैल्यू 0। यहां से हमें मिलेगा, सॉरी ये 2 में भूल गया, ओके इसे बाहर निकाल लीजिए। यहां से हमें मिलेगा 0, x से अगर 0 रखूंगा तो k1 by 2, ओ सॉरी ये k2 है, k1 by 2 माइनस दिस k2 by 2, तो मुझे ये वाला नंबर मिलेगा दिस 2 k1 by 2 माइनस k2 by 2। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k1 माइनस k2, ये जो नंबर है इसको बराबर होना पड़ेगा 4 के, मतलब k1 माइनस k2 मेरा आएगा 4। ये रही इक्वेशन। तो अगर k1 माइनस k2 4 के बराबर है, हम रखते हैं k1 माइनस k2 इज इक्वल टू 4, ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 2k1 इज इक्वल टू 6 और k1 इज इक्वल टू 3। इफ k1 3 तो k2 माइनस 1। अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो वो होता है 9, और k2 मतलब माइनस 1 का स्क्वायर करें तो वो 1 आएगा। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, इज द आंसर। तो ध्यान रहे, जब भी आप पहले लिमिट पुट करके देखें, उसकी कोशिश करें। अगर 0 बटे 0 आ रहा हो तो लोपिटर रूल लगाएं। अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है लोपिटर रूल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।